कहते हैं तूफान आने से पहले हमेशा हवा का रुख बदलता है और आज भारत में हवा का रुख कुछ अलग ही कहानी कह रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंचने वाले हैं। भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने पर यह यात्रा दुनिया की सबसे हाई प्रोफाइल मुलाकातों में से एक मानी जा रही है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या पुतिन इस यात्रा के बाद भारत कुछ बड़ा करने की तैयारी कर चुका है? क्या भारत किसी खिलाफ अचानक बड़ा एक्शन लेने वाला है? क्योंकि कई फैसले, कई बयान और कई डिफेंस मूवमेंट ऐसे हैं जो संकेत दे रहे हैं कि हालात सामान्य नहीं है। और असली हलचल तब मची जब पुतिन के भारत पहुंचने से ठीक पहले भारत और इजराइल ने अचानक आपातकालीन डिफेंस डील कर दी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत को इजराइल से हथियार इमरजेंसी बेसिस पर मंगवाने पड़े? क्या पाकिस्तान इसका कारण है? क्या भारत किसी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा और क्या पुतिन की यात्रा इसका ट्रिगर है? चलिए एक एक करके सब कुछ समझते हैं। दरअसल पुतिन की ये भारत यात्रा ऐसे समय हो रही है जब दिल्ली में धमाके हुए थे। रूस ने खुलकर इन धमाकों की निंदा की। कई सबूत पाकिस्तान की मिलीभगत की तरफ इशारा कर रहे हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेतावनी दी, हम सभी को भविष्य के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। ये बयान कम था कि उसके तुरंत बाद भारत ने दो देशों से इमरजेंसी हथियार मंगवा लिए, इजराइल और रूस। यहीं से सवाल उठने लगे, क्या भारत पुतिन के वापस जाते ही बड़ा धमाका कर सकता है? अब आते हैं उस डील पर जिसने हंगामा खड़ा कर दिया है और भारत को और मजबूत कर दिया है। दरअसल भारत ने इजराइल से कहा कि हमें तुरंत हेरोन MK2 ड्रोन चाहिए इमरजेंसी प्रोविजन के तहत। ये डील अजीब इसलिए है क्योंकि सेना और एयरफोर्स पहले से इनके ड्रोन इस्तेमाल कर रही है। फिर भी भारत ने अचानक बड़ी संख्या में नए ड्रोन ऑर्डर दिए और ये भी कहा कि ड्रोन तुरंत चाहिए, यानी मामला बहुत बहुत अति आवश्यक था। इसलिए इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्री यानी IAI के अधिकारी ने बयान में कहा कि भारत ने नौसेना के लिए भी तुरंत हेरोन MK2 ड्रोन मांग लिए हैं। अब ये है क्या, इसे जान लीजिए। दरअसल हेरोन MK2 ऐसे ड्रोन है जिन्हें आप स्काई स्नीपर्स कह सकते हैं। इनकी क्षमता 45 घंटे तक हवा में रहने की है, 1000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज है, हाई रेजोल्यूशन निगरानी से ये लैस है और सर्जिकल स्ट्राइक सपोर्ट में सबसे आगे हैं। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को जाम करने की क्षमता भी रखते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में ब्रह्मोस हमले तभी सफल हुए क्योंकि हेरोन MK2 ड्रोन लगातार निगरानी कर रहे थे। अब भारत ने इन्हीं ड्रोन की इमरजेंसी सप्लाई मांगी है। सवाल है क्यों? क्या पाकिस्तान पर दोबारा एक्शन होने वाला है? क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में दिल्ली धमाके में पाकिस्तानी तत्वों का रोल सामने आया। सीमा पर फायरिंग बढ़ी। पाकिस्तान के 11 एयरबेस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नष्ट हो गए थे। पाकिस्तान ने अब नए ठिकाने बनाए हैं और अब भारत अचानक इजराइल से ड्रोन, रूस से मिसाइलें और पुतिन से रणनीतिक सहयोग सब कुछ इमरजेंसी में ले रहा। और यह संकेत है कि भारत किसी नए ऑपरेशन की तैयारी कर रहा, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था। ये सवाल जितने जोर से उठ रहे हैं उतनी ही तेजी से दुनिया ध्यान से देख रही है। अब सिर्फ इजराइल नहीं, भारत ने रूस से भी कहा हमें S-400 मिसाइलों की अतिरिक्त और नई रेजिमेंट तुरंत चाहिए। कौन कौन सी? 400 किलोमीटर रेंज की, 150 किलोमीटर रेंज की, 200 किलोमीटर रेंज की और 400 किलोमीटर रेंज की, यानी पूरी पैक्ड कॉम्बैट कॉन्फ़िगरेशन। ये वही S-400 है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को मिट्टी में मिला दिया था, जो चीन ने पाकिस्तान को दिया था। दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम उड़ते ही भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का रास्ता साफ हो गया था और भारत अब वही मिसाइलें एक्टिव स्टेट पे ला रहा है। ये ध्यान दीजिए, भारत किसी देश पर हमला नहीं करता, लेकिन जब हमला करता है तो सामने वाला मिट्टी में मिल जाता है। दिल्ली धमाके के बाद भारत गुस्से में है और जब राजनाथ सिंह जैसे शांत नेता कहते हैं भविष्य के लिए मानसिक रूप से तैयार रहो, तो इसका मतलब होता है कुछ बड़ा होने वाला है। अब पुतिन की यात्रा से दो बातें साफ है। पहली, भारत रूस से तत्काल हथियार सपोर्ट ले रहा। दूसरा, रूस खुलकर भारत के साथ खड़ा है। और तीसरा, भारत ने इजराइल से भी इमरजेंसी में ड्रोन ले लिए हैं। दोनों मोर्चों पर मिलिट्री एक्टिवेशन का मतलब साफ है, भारत किसी ऑपरेशन की तैयारी के अंतिम चरण में है। खैर, भारत ने जो कदम उठाए वो किसी छोटे देश का व्यवहार नहीं, ये संकेत है एक ऐसे राष्ट्र का जो दुश्मन को संदेश देना चाहता है, हम नहीं छेड़ते, पर अगर छेड़ोगे तो घर में घुसकर जवाब देंगे। और पुतिन की यात्रा रणनीतिक रूप से अहम है। इजराइल के इमरजेंसी डील और रूस की मिसाइल सप्लाई दोनों मिलकर ये बताती है कि भारत आने वाले दिनों में कोई बड़ा संदेश देने वाला है। दुनिया देख रही है, भारत शांत है पर तैयारी पूरी है।